डार्लिंग, कैसी हो? देखो शायद तुम्हें अपनी हर फरमाइश पूरी करनी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सब्र किया है। हाँ, तो सब्र के फल में मैं मिल रहा हूँ ना तुम्हें। तो ये फल पहले मुझे 5 स्टार होटल में मिले, जहाँ हमारी शादी होगी। 5 स्टार होटल में शादी? जी हाँ, और अगर होटल 4 स्टार हुआ तो मैं रुखसत होने से इनकार कर दूंगी। क्या? हम हनीमून के लिए दुबई जाएंगे और मुंह दिखाए में आप मुझे डायमंड का सेट ही देंगे। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। मुझे तो लगता है कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मेरे अंदर घर जाने तक की सकत नहीं होगी। तो मैं आपको इतना खाना खाने ही नहीं दूंगी कि आप उठ ही ना सके। देखो नगीना, अब मैं पहले वाला शायद नहीं रहा, मैं अर्श से फर्श पे आ गया हूँ। मतलब आप अर्श से फ्लाई करते हुए आपकी फ्लाइट लैंड कर गई है। अब जो बात मैं कहने लगा हूँ ना, उसे जरा गौर से सुनो। दुबई में मैंने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था, जिसकी वजह से मुझे दुबई छोड़ना पड़ा है। और जितने पैसे मैंने वहां कमाए थे ना, वो जब मैं यहाँ पाकिस्तान भेजता था तो मामू और अम्मी ने मिलकर सारे खर्च कर दिए। और तो और दुबई में रिसेशन की वजह से मेरी जॉब भी चली गई। अब मैं बिल्कुल कंगला हो गया हूँ, कंगला। यहाँ पे ना मेरे पास कोई घर है ना गाड़ी है। मुझे तो लगता है कि ये बंगला छोड़ के किसी छोटे घर में रहना पड़ेगा। अब मेरे पास सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं। बस लगी ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे पता है ना कि ना, इस जालिम दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मेरा साथ दोगी। तुम मेरा साथ दोगी ना? किधर चली गई? ये तो बहुत ही जल्दी चली गई यार। अरे क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? क्या परेशानी है? परेशानी तो है, भांजे ने कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने क्या ख्वाब देखे थे, वहां से दरहम लाएगा, मेरी धूमधाम से शादी होगी और मैं हनीमून पे मलेशिया जाऊंगा। अरे ख्वाब तो मैंने भी हजारों देखे थे, मेरे भी सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। जब शायद आया था ना, तो मैंने अपनी सारी सहेलियों को टेलीफोन कर दिया। मेरा ख्याल था कि वो ढेरों दौलत लेकर आएगा वहां से और हम सब सहेलियां मिलकर थाईलैंड जाएंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, क्या मुंह दिखाऊं उनको, मैं कितनी शर्मिंदगी हो रही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसको इतने दिनों का यहाँ आए हुए, आखिर कब वापस जाएगा? ये वापस नहीं जाएगा। क्यों? ये आया नहीं है, वहां से निकाला गया है, धकेला गया है, एयरपोर्ट में सामान छोड़ के भागा है ये। मेरे उसके दोस्त से फोन पे बात हुई थी, उसने बताया है सब कुछ। वो दुबई में चल रहा है ना अल्सेशन। वो क्या होता है? वो जो अचानक नौकरियों से निकाल देते हैं। अल्लाह, मैं मर गई। तो क्या शाहिद को नौकरी से निकाल दिया गया? निकाल दिया, फारिग कर दिया। हाय हाय, तो अब क्या होगा? अरे वो जो हमने कर्जे ले रखे हैं वो कौन चुकाएगा? कर्जदारों की तो लाइन लगी पड़ी है सुबह से लेकर रात तक। क्या करेंगे? क्या उन्हें क्वार्टरों में वापस जाना पड़ेगा? मैं नहीं जाऊंगा उन क्वार्टरों में वापस, जहां बाथरूम में दरवाजा भी नहीं है, आधा टाट का पर्दा लटका हुआ है। तो फिर कुछ समझाओ ना उसको, चलो मेरे साथ चल के उसको कुछ समझाओ, वापस जाए वो। तुम्हारे सामने ही तो देखो, क्या आंखें निकाल के मुझसे हिसाब किताब मांग रहा था, बिजली के बिल, गैस के बिल, मुझसे हिसाब मांग रहा था। शर्म नहीं आई उसको? अरे छोड़ो ना, तुम तो हिकमत अमली से काम लो। चलो आओ मेरे साथ, चलो आओ, उसको समझाते हैं। आ जाओ ना, आओ ना। पहले तुम चलो। हाँ चलो आओ। डर लगता है मुझे उससे। तुम तो डरते ही रहना। आओ आओ, जल्दी आओ मेरे साथ आओ। हेलो डार्लिंग, अब फिक्र ना, तेरा ही मसला हल कर रहा हूं। बस एक काम कर, 50 रुपए का एक मुझे बैलेंस भिजवा दो। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। हाँ, मैं जरा मसला हल करने जा रहा हूँ, आ रहे हो? अरे आओ भी। आ रहे आ। उठो, जागो। क्या हो गया पाकिस्तानी हो? सुबह भी तुम्हें देखे, रात को भी तुम्हें देखे, तुम्हें देख देख कर हमारा जी जल गया निकम्मे। अच्छा मैं निकम्मा? इतने साल दुबई में काम कर करके तुम लोगों को दिया, अब कुछ दिनों के लिए आराम करने आए हो तो तुम लोगों को भटक रहा हूँ। मुझे सब पता चल गया है, तुम दुबई से आए नहीं हो, भागे हो, भागे। अम्मा ये तुम्हें किसने बताया? हमें सब पता चल गया है, बस अब ये पता नहीं चल रहा कि ये घर कैसे चलेगा। हाँ तो क्या ऐसा क्या मसला है यार? हम लोग है ना, तीनों मिलके लगन से मेहनत करेंगे और कमाएंगे। नहीं नहीं, मिलके क्यों करेंगे? मैं तो सारा दिन घर का काम करती हूँ, तुम दोनों करो मर्द। कोई बात नहीं, मैं और मामू कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा नौकरी। मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी किसी लल्लू पंजे के फैक्ट्री में या कारखाने में। नौकरी अगर करनी होती तो मैं फिर एक्टिंग क्यों करता? ज्यादा मंजूर कुरैशी बनने की जरूरत नहीं है, काम करना पड़ेगा। और काम क्यों? मैंने इतना जो जेवर भेजा था वो दो, उसको बेच के कोई बिजनेस शुरू करेंगे हम। अच्छा, इतनी जल्दी भूल गया?
अरे वो जेवर बेच के तो तुझे दुबई भेजा था ना। ये भूल गई वहां कमा कमा के जो मैंने जेवर खरीदा था वो भी तो यहाँ भेजा था तुम्हारे पास। तुम्हें जुए में हार गई। क्या अम्मा तुम जुआ खेलती थी? मामू तुमने अम्मा को रोका नहीं? मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह के वक्त रेस कोर्स में बिजी होता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं वहां पे कमा रहा हूँ और तुम दोनों बहन भाई यहाँ पे अय्याशियां कर रहे हो। वहां पे मैं इतनी बड़ी क्रेन की एक कुर्सी में बैठ के सारा दिन काम करता रहा हूँ और तुम लोग एंजॉय करो एंजॉय। अब ये बताओ कमाएगा कौन यहाँ पे? तुम मेहनत करके ये घर चलाओगे। नहीं मैं नहीं कमा सकता भाई, मैं तो यहाँ पे 12 साल बाद आया हूँ, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, मुझे कौन नौकरी देगा यहाँ पे? फिक्र न करो, मैं सबको जानता हूँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। तुम्हारा इब्राहिम मैकेनिक क्या, उसे सुपरवाइजर की जरूरत है, कल जाओगे उसके वर्कशॉप। और ये मैं टूल बॉक्स भी ले आया हूं उससे, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ये लो टूल बॉक्स और बन जाओ बिग बॉस। नहीं भाई, मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। दुबई में इतने सालों काम किया, अब यहाँ पे भी सुपरवाइजर की नौकरी करूं? मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं कर सकते? वहाँ दुबई में भी तो क्रेन चलाते थे ना। अपने मुल्क में मेहनत करने में कोई तकलीफ होती है? दुबई की बात तो कुछ और है ना। जाओ बेटा, मेहनत में अजमत है। चलो उठो, चलो शाबाश, मेहनत करो चल के, चलो शाबाश। भाइयों यहाँ पे एक मैसेज बनता है, मामू मामू ना रहा, अम्मा अम्मा ना रही, जो भी कमाओ अपने पास रखो, क्योंकि यहाँ पे नहीं है कोई किसी का। अगले हफ्ते मिलते हैं नए ड्रामे के साथ।